नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज से जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सोल्व करने के शॉर्टकट मेथड को। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। जो क्लासेज आपका चल रहा है उसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम में। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। सवाल क्या पूछा है ध्यान से समझिएगा। बोला है प्रति किलो गेहूं के कीमत में 25% की कमी होने के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या था। गौर से समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। दो तरीके से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। एक तो आपसे वर्तमान कीमत यानी कि मूल्य बढ़ा है तो बढ़ा हुआ कीमत, मूल्य घटा है तो घटा हुआ कीमत। यह सब क्या कहलाएगा, वर्तमान कीमत। अगर मूल्य बढ़ गया है तो वर्तमान कीमत बढ़ा हुआ कीमत हो जाएगा, और अगर मूल्य घटा है तो वर्तमान कीमत क्या हो जाएगा, घटा हुआ कीमत हो जाएगा। और एक आपसे पूछता है कि पहले कीमत क्या था, यानी मूल्य अगर बढ़ा है तो बढ़ने से पहले क्या था, और मूल्य अगर घटा है तो घटने से पहले क्या था। तो एक तो पूर्व कीमत पूछा जाता है और एक आपसे पूछा जाएगा वर्तमान कीमत। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि मूल्य क्या था, यानी पहले वाला कीमत, मूल्य में कमी हुआ है उससे पहले वाला कीमत क्या था। और इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि प्रति किलोग्राम घटा हुआ कीमत क्या है, यानी कि हम लोगों से क्या पूछा है, वर्तमान कीमत पूछा है। आइए देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 4 से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या बोला है देखिएगा, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि। चीनी का रेट कितना बढ़ गया है, चीनी का रेट 40% बढ़ गया है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई है। यानी अगर पहले से रेट रहा होगा 100 रुपया प्रति केजी तो अब हो जाएगा 140 रुपया प्रति केजी। अब आगे इसके वजह से एक आदमी 600 रुपए में, देखिए 600 रुपए में क्या हुआ है, वह 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पा रहा है। क्योंकि रेट बढ़ गया है इस वजह से क्या है कि एक व्यक्ति का रूटीन है कि वह 600 रुपया लेकर के जाता था और कुछ ग्राम चीनी खरीदता था। मान लेते हैं कि 600 रुपया लेके जाता था और x किलोग्राम यह चीनी खरीदता था। अब रेट जो है वह कितना बढ़ गया, रेट जो है आपका 40% बढ़ गया। इसके वजह से क्या हुआ, रेट जब 40% बढ़ गया तो अब पहले से पहले जितना भी खरीदता था उससे 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा है। यही तो यह क्वेश्चन है। तो हमें क्या बताना है कि चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ कीमत बताइए, यानी वर्तमान कीमत चीनी का बताइए कि अभी क्या है। तरीका क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है इसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो आप यहाँ पे देखिए कि कितना रुपया में लेकर के यह चीनी खरीदने गया है। तो आप बोलोगे सर यह 600 रुपए लेकर के चीनी खरीदने गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है रुपया। क्या लिखना है, रुपया लिखना है कि कितना रुपया लेकर के यह चीनी खरीदने के लिए गया है। अब इसमें गुना करना है जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ होगा रेट में या फिर कमी हुआ होगा। तो रेट में कितना परसेंट का वृद्धि, 40% का, तो 40% से गुना। ऊपर में क्या कर रहे हैं समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे रुपया यानी जितना रुपया लेकर के वह चीनी खरीदने गया है, गुना इसमें करेंगे हम लोग रेट में जितने परसेंट की वृद्धि या कमी। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, रुपया गुना परसेंटेज। रुपया में किससे गुना करना है, परसेंटेज से। और बट्टा में लिखना है जितना किलोग्राम कम या ज्यादा यह चीनी खरीद पा रहा है। तो कितना कम खरीद पा रहा है, 6 किलोग्राम। तो बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे 6 किलोग्राम। इससे जो है हमेशा वर्तमान कीमत निकलेगा। क्या निकलेगा, वर्तमान कीमत। यानी अगर मूल्य बढ़ा है तो बढ़ा हुआ कीमत, मूल्य अगर घटा है तो घटा हुआ कीमत, वर्तमान कीमत निकलेगा। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। देखिए प्रतिशत का मतलब है कि प्रतिशत से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इससे 2 जीरो को हम लोग काट दिए। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 और 6 से 6 कैंसिल हो गया। क्या आपके पास आया है 40, यानी वर्तमान कीमत जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 40 रुपया प्रति किलोग्राम। आंसर इस पहले क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए। तो जब भी वर्तमान कीमत पूछा जाए तो क्या करना है, रुपया गुने परसेंटेज और बट्टा में जितना किलोग्राम कम या जितना किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है उसको आपको लिखना है। क्लियर हो पा रहा होगा। अब आइए पीछे के क्वेश्चंस में आते हैं। यहां देखिए, यहां पे क्या बोला है कि प्रति किलोग्राम गेहूं के कीमत में 25% की कमी हो गया है। मूल्य में इस बार कमी हो गया है, इस वजह से 600 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक चीनी। इस बार रेट घटा है तो अधिक मात्रा में गेहूं खरीद पा रहा है, गेहूं है इस बार। बोला है प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या था, मूल्य क्या था यानी पहले वाला कीमत पूछ रहा है। कमी से पहले कीमत क्या था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्तमान कीमत निकालेंगे। वर्तमान कीमत कैसे निकलेगा, रुपया गुने परसेंटेज। तो कितना रुपया लेके गया है यह खरीदने के लिए, 600 रुपया लेकर के यह गेहूं खरीदने के लिए गया है, गुना परसेंटेज कितना प्रतिशत, 25%। मूल्य में इतना का कमी हो या वृद्धि हो, जितना भी परसेंटेज वाला वैल्यू होगा उससे गुना करना है।
और बट्टा में क्या लिखना है, जितना अधिक या कम खरीद रहा है। तो 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, तो बट्टा में हम लिखेंगे 5। सोल्व करिए, अगर प्रतिशत से काटेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, क्योंकि इसका मतलब बट्टा में 100। 5 से काटेंगे 5 25, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30। यह 30 रुपया क्या है, यह 30 रुपया जो है इसका वर्तमान कीमत है। क्या है, 30 रुपया जो है वर्तमान कीमत है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान कीमत यानी कि मूल्य यहाँ पे क्या हो रहा है, घटा है, तो घटा हुआ कीमत 30 रुपया है। अगर मूल्य बढ़ता तो बढ़ा हुआ कीमत 30 रुपया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि गेहूं का मूल्य क्या था, पहले वाला कीमत पूछा है। हम अभी वाला कीमत इस ट्रिक से निकालेंगे, वर्तमान कीमत निकालेंगे। पहले वाला अगर पूछ दे तो हम क्या करेंगे, हम यह सोचेंगे कि जो 30 रुपया प्रति किलोग्राम है यह पहले वाला कीमत है, तो अभी वाला जो कीमत है वो क्या है, सॉरी वर्तमान कीमत है। तो कीमत में क्या हुआ है 25% की कमी, यानी 30 रुपया जो है वह 25% कम का वैल्यू है, यानी 75% का वैल्यू है। पहले वाला कीमत यानी कि 100% का मान क्या होगा, तो हम 100 से यहाँ पे गुना कर लेंगे। भाई 25% कमी के बाद ना कीमत है 30 रुपया, यानी 30 रुपया जो है वह मात्र 75% का मान है। पहले वाला कीमत यानी 100% का मान। बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 से काटेंगे 25 या 75, 3 से काटेंगे 3 दहाई 30, 10 गुने 4 यानी कि कितना हो जाएगा 40। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 40 रुपया प्रति किलोग्राम। लेकिन वर्तमान कीमत पूछता तो क्या आंसर हम करते, वर्तमान कीमत पूछता तो हम आंसर करते 30 रुपया प्रति किलोग्राम। छोटा सा ट्रिक है, आपको बस ध्यान रखना है। आगे चलिए अगले सवाल में, यहां देखिए क्या बोला है, गेहूं के कीमत में 20% कमी होने से एक गृहिणी 1200 में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाती है। तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ कीमत, घटा हुआ कीमत, बढ़ा हुआ कीमत, वर्तमान कीमत, सीधे इसको सोल्व करेंगे। देखिए रुपया कितना है 1200 रुपया, परसेंटेज वैल्यू देख लीजिए क्या है, परसेंटेज वैल्यू है 20%। तो रुपया गुने हम क्या करेंगे परसेंटेज, और बट्टा में क्या लिखेंगे, जितना कम या ज्यादा खरीद पा रहा है। 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है ना, तो बट्टा में क्या लिखेंगे 4। अब आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। प्रतिशत से अगर हम काट ले तो 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 गुना 20 कितना हो जाएगा, 3 गुना 20 यानी कि 60। 60 रुपया क्या हो जाएगा इसका, 60 रुपया इसका घटा हुआ कीमत। अगर मूल्य घटा है तो घटा हुआ कीमत कितना हो जाएगा 60 रुपया, अच्छा सॉरी 60 रुपया। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि पहले वाला कीमत बताइए, तो पहले वाला कीमत कैसे निकालते, हम यह देखते कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम जो है वह वर्तमान कीमत है, यानी 20% कमी के बाद। तो 60 रुपया प्रति किलोग्राम जो है वह कितने परसेंट का मान हो गया, 80% का। पहले वाला कीमत यानी 100% का मान निकालिए, सोल्व करिए। 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 15 हो जाएगा, 15 पंचे 75, यानी पहले वाला कीमत कितना हो जाएगा 75। तो अगर पहले वाला कीमत पूछ लिया होता तो हम कुछ ऐसा कर लेते, इसके बाद जो है वर्तमान कीमत निकालने के बाद हम ऐसा करते। लेकिन चूंकि पहले वाला कीमत नहीं पूछा है, क्या पूछा है वर्तमान कीमत ही, मूल्य घटा है तो घटा हुआ कीमत ही पूछा है, तो 60 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 20% कमी के बाद वैल्यू 60 है, तो पहले क्या रहा होगा, इसका मतलब 60 जो है वो 80% का मान है, हम 100% का मान निकालेंगे। अगले सवाल में आइए, कीमत में 20% कमी होने के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आम का घटा हुआ कीमत बताइए, यानी आम का वर्तमान कीमत। हम क्या करेंगे, रुपया गुने परसेंटेज। 50 रुपया में, कितना रुपया में आम खरीदने के लिए गया है 50 रुपया में, और मूल्य में वृद्धि कितना का हुआ है 20% का कमी हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धि हो कमी हो इसके साथ गुना करेंगे। और बट्टा में कितना अधिक खरीद पा रहा है 1 दर्जन, तो बट्टा में क्या लिखेंगे 1 दर्जन लिखेंगे। सोल्व इसको करिए, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 5 गुना 2 10, 10 बट्टा 1 कितना हो जाएगा 10, यानी आंसर आपके क्वेश्चन का यही हो जाएगा 10 रुपया प्रति दर्जन जो है, 10 रुपया प्रति दर्जन क्या होगा, यह आपका आम का जो है घटा हुआ कीमत प्रति दर्जन हो जाएगा। यह आपका सवाल तीसरा था। चौथा सवाल देख लीजिए, इसको हम लोग देख ही चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आगे से जब भी आपको मिले, तरीका समझ में आ गया है। क्या करना है, रुपया गुने परसेंटेज, और बट्टा में जितना किलोग्राम अधिक या ज्यादा खरीदेगा उसको लिखेंगे। इससे निकलेगा उस वस्तु का वर्तमान कीमत, यानी मूल्य घटा है तो घटा हुआ, बढ़ा है तो बढ़ा हुआ कीमत, इसी को बोलेंगे वर्तमान कीमत। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि मूल्य बढ़ने या घटने से पहले कीमत क्या था, यानी इसका कीमत पहले क्या था, तो कैसे निकालेंगे, तो जो भी कमी होगा, कमी के बाद वाला कीमत दिया है तो पहले वाला कीमत यानी 100% का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।